शेयर करूंगा, लेकिन पहले आई वुड लाइक कि आप हमारे एम्बेसडर्स भी हो, और मैं चाहता हूं कि आप अपना और हमारा मुकदमा नेशनल लेवल पे, जीबी लेवल पे भी लड़ो, और वो मुकदमा आप उसी वक्त लड़ सकोगे जब आपको पता चले हमारी डायरेक्शन क्या है। और हमारी डायरेक्शन आपको पता चलेगी उस प्रेजेंटेशन से जो मैं लाया हूं आज। ये प्रेजेंटेशन मैंने आज से 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक बड़े इज्तिमा में दी थी। यहाँ पे बहुत ओपिनियन मेकर्स आए थे, एम्बेसडर्स आए थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आए थे और जर्नलिस्ट आए थे। उनको बताया कि हमारी डायरेक्शन क्या है। एक सेकेंड, प्रेजेंटेशन है जो आप पहले देखेंगे, ये है 10-15 मिनट की, एंड यू मस्ट बी अटेंटिव, नो बातचीत, ताकि आप उसको सुन सको, आप उसको एब्जॉर्ब कर सको, मैं भी आपके साथ सुनूंगा, एंड देन वी विल हैव अ इंटरैक्टिव सेशन ऑन द सब्जेक्ट जिसके लिए मैं आज आया हूं। थैंक यू। आइडियाज तो सुनता आया हूँ, जहां जाता हूँ पिछले 50 सालों से आइडियाज ही आ रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि मुझे आइडियाज एक्शंस में ट्रांसलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये बात बताऊं, इसके बाद मैं आपको एक और भी थोड़ी देर में 1 मिनट का क्लिप दिखाऊंगा कि ये लीडरशिप आपको और हमारी ऐसी होनी चाहिए। मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं इस तरह के लोगों को सुनता भी हूँ, रीड भी करता हूँ और उनसे इंस्पिरेशन भी लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो मेरी ड्रीम्स थी, जो मैंने जिंदगी के तजुर्बात से, अपनी गलतियों से, लोगों से मिलकर सीखा है, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें और उन ड्रीम्स को अपनी इमेजिनेशन का पार्ट बनाएं और उससे भी आगे की इमेजिनेशन करें। मैं चाहता हूं कि जीबी के बच्चे पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल्स बने, टॉप सीईओज बने, टॉप सिविल सर्वेंट्स बने, टॉप जुडिशरी में जाए, और जीबी के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो डायरेक्शन की और उन सहूलियात की जो आपका राइट है। एजुकेशन में इन्वेस्ट आज अगर हम करेंगे तो इसके फ्रूट्स 10 से 15 साल बाद मिलते हैं, लेकिन ये हमने फैसला किया है कि अब हम एजुकेशन पे उतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे जितनी पाकिस्तान में इसी ने आज तक नहीं की। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूं, मैंने कल भी कहा था कि 2021 और 22 के साल में एक हेड में सिर्फ एजुकेशन पे 30 करोड़ खर्चा हुआ एक साल में। हमने 6 महीने में 1 अरब रुपए आपकी तालीम पे खर्च किया है। ये आपको ट्रेन करने में, आपके असातिज़ा की रिक्रूटमेंट में, उनकी ट्रेनिंग में, आपकी किताबों में, आपकी आईटी लैब्स में, आपको टेक फेलोज में, कन्वर्जन ऑफ स्मार्ट स्कूल में, किप्स में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में एजुकेशन आ रहा है। और आईटी डिपार्टमेंट को भी मैंने एजुकेशन के साथ लगा दिया है कि अब जो मेरे आईटी के इनिशिएटिव्स हैं वो भी एजुकेशन के साथ सिंक होंगे। तो बेसिकली आईटी का बजट भी अब आप एजुकेशन का बजट बन गया है। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्लिप जो है ना ऋषि सुनक की, इंग्लिस्तान, ये मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, दुनिया के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपके रीजन में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कैसे कर रही है, वहां के इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या ग्रोथ है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, सिंगापुर के स्टैंडर्ड्स क्या है, अमेरिका के क्या है, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप, वहां की ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप तालीम पे, इकोनॉमी पे, इन्वेस्टमेंट पे, ग्रोथ पे क्या सोच रही है, इनोवेशन दुनिया में क्या क्या हो रही है, आपके इलाके में क्या क्या इनोवेशन हो रही है। इसके लिए आपका आर्ट्स का, साइंस का, प्री मेड का, प्री इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस का होना जरूरी नहीं है। आप हर फील्ड में रहते हुए इन तमाम चीजों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आपकी एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी होगी तो आप ग्रो करोगे और लीडरशिप की तरफ बढ़ोगे। लीडरशिप हमेशा ब्रॉडर विजन रखती है, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि आपका जो विजन हो ब्रॉडर हो और उसके अंदर रहते हुए किसी एक स्ट्रीम में आप
स्पेशलाइज करे। अभी मैं आपको ये इंग्लिस्तान का एक इंडियन नजरात, जो इंडियन डिसेंट का प्राइम मिनिस्टर पहली दफा बना है, ऋषि सुनक, ये उसकी पहली स्पीच है। और पहली स्पीच में वो क्या कह रहा है, वो 1.5 मिनट की मैंने क्लिप निकाला है, वो आप सुने। Not to require our children to study some form of maths up to the age of 18. Right now, just half of all 16 to 19-year-olds study any maths at all. Yet in a world where data is everywhere and statistics underpin every job, letting our children out into that world without those skills is letting our children down. So we need to go further. I am now making numeracy a central objective of our education system. But that doesn't have to mean a compulsory A-level maths for everyone, but we will work with the sector to move towards all children studying some form of maths to 18. ये वहाँ के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी है कि जो डिस्कशन कर रहा है कि किसी लेवल का मैथ्स 18 साल की उम्र तक मैंडेटरी होगा। और वो क्यों होगा कि दुनिया अब डाटा और स्टैटिस्टिक्स के बगैर अब नहीं चल सकता। आपने मेडिसिन करनी है तो डाटा चाहिए, आपने एजुकेशन प्लानिंग करनी है तो डाटा चाहिए, आपने हेल्थ में काम करना है डाटा, एग्रीकल्चर में काम करना है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, जो डिफेंस सिक्योरिटी में काम करना है। यू नीड द एबिलिटी एंड द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट डाटा इज, हाउ व्हाट डाटा विजुअलाइजेशन इज, व्हाट डाटा एनालिटिक्स आर, व्हाट डाटा आर्किटेक्चर इज। तो जो जिस मकसद के लिए मैं आया था आपको मोटिवेट करने के लिए, कि मैंने एक और दुनिया का सियासतदान है इंडिया का, जो पहले यूएन का अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रहा है, शशि थरूर, उसको जरूर सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छी तकरीरें करता है, बहुत अच्छी इंग्लिश है, बहुत अच्छे आइडियाज हैं। तो मैंने उसको देखा कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में गया था, वहां उसने एक डिप्लोमा कोर्स 6 मंथ्स डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इसके बच्चों, पहले ग्रेजुएट सेशन का वो बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवा रहा था। जब मैंने वो ट्वीट देखा तो मैं अपनी टीम के साथ बैठ गया, ये आज से 4 महीने पुरानी बात है। हमने वो सारा कोर्स लिया उसके, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, थोड़ी बहुत साइंस की अंडरस्टैंडिंग मुझे भी है, तो हमने पूरा कोर्स लिया, स्टडी किया। उसके बाद हम इस्लामाबाद गए, लाहौर बंदे भेजे, नस्ट में, लम्स में, यूटी में, फास्ट में, कि ये इसको अगर हम पाकिस्तान में लाएं तो कैसे लाएं। तो हमने वो एक डिस्कशन करके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर एक आपके लिए कोर्स डिजाइन किया, 6 मंथ्स का हाई एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्स ऑन डाटा साइंसेज, जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेड्स के लिए, एफएससी पास के लिए, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उनके एरिया। और इसकी एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया में 30 लाख से 40 लाख रुपया सालाना है, इससे अंदाजा कर ले। और अगर आप पाकिस्तान में ये कोर्स करके फ्रीलांसिंग करें तो यू कैन अर्न $200 पर आवर, यानी 65,000 रुपया एक घंटा। तो बात यह है कि मैं आपको मोटिवेट ये करने आया हूँ, ये एक ही फील्ड नहीं और भी फील्ड के लिए करूंगा। उसके लिए जब हमने ये नेशनल लेवल पे लोगों को इनवाइट किया, बिड किया, अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट जो है, जो पाकिस्तान का टॉप इंस्टीट्यूशन है, वो गिलगित और स्कर्दू आ गया है। और 1 अप्रैल से इंशाल्लाह वही कोर्स जो इंडिया का है वो हम गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में सबसे पहले स्टार्ट करने लगे। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं दर दर जा रहा हूँ, कल हुंजा से स्टार्ट किया है, गजर जा रहा हूँ, गिलगित जाऊंगा, स्कर्दू जाऊंगा, चिलास जाऊंगा, और मैं 10 बदस्ता सबको मिन्नत कर रहा हूँ कि अपने आप को एनरोल करें। ये कंपेटिटिव है, इसका टेस्ट होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को हमने 6 महीने के कोर्स में एक वक्त में 1000 बच्चा एनरोल होगा और साल में 2000 बच्चे। लेकिन आप अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा स्पाइरल इफेक्ट होगा आपके कैरियर्स में। बच्चियों को ज्यादा बेनिफिट इसलिए हो सकता है कि इसमें इनकी जो
peculiar limitations होती हैं लाइफ में, ये उसको भी केटर करता है. आप यहाँ बैठ के अमेरिका के लिए काम कर सकते हैं, आप यहाँ बैठ के कराची के लिए काम कर सकते हैं, सिंगापुर के लिए काम कर सकते हैं. तो मेरी आपको ये ख्वाहिश है कि डाटा साइंसेस पे फोकस करें. ये मैथ्स से रिलेटेड भी है, लेकिन मैथ्स की बेसिक नॉलेज भी हो तब भी यू कैन अंडरस्टैंड. इसके प्रिपरेटरी एग्जाम की तैयारी करें. 5 मार्च इसकी डेडलाइन है. आप भी अपने दोस्तों को भी, अपने रिलेटिव्स को भी, सबको इनकरेज करें. मेरी असातिज़ा से भी और तमाम जो लोग बैठे हैं मीडिया से भी दस बदस्ता गुजारिश है कि इनकरेज स्टूडेंट्स. The people of Gilgit-Baltistan, the students of Gilgit-Baltistan are brilliant. They can do it. You have the potential. You have the talent. You have a bright future ahead of you. आपने अगर आगे का ड्रीम देखना है तो we have to compete with these people. We have to compete with Singapore. सिंगापुर की आबादी सिर्फ 3 मिलियन थी, आप सिर्फ 8-9 लाख. They have a fleet of Boeing. यूनिवर्सिटीज की लाइन लगी हुई है, सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है. सिर्फ 3 मिलियन आबादी, आपकी 2.2 है. और पाकिस्तान में अगर गिलगित बल्तिस्तान सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकता तो कोई और जगह नहीं बन सकती. छोटा इलाका, थोड़े लोग, मल्टी कल्चरल, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, अच्छी आबो हवा. आपके तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है. आपके मैं अगले साल तक हर प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल में इंशाल्लाह कन्वर्ट कर दूंगा. आपको तमाम बेहतरीन टीचर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, मजीद ला रहा हूँ, ट्रेनिंग ला रहा हूँ, सबको कर रहा हूँ. आपको वो इकोसिस्टम दे रहे हैं जहां पर आपके पास सिर्फ कोई एक्सक्यूज नहीं है सिवाय पढ़ने का. और ये आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपनी कम्युनिटी के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं. और ये याद रखें कि आपको मिल के चलना कि as a nation, as a community, we can succeed with cooperation, with collaboration, with working together. In classes, मेरी आपकी टीचर्स के साथ टीचर्स को गुजारिश है ग्रुप्स में इनकी तालीम कराएं. Because when groups you sit, you learn from each other, you learn from your peers. वो बड़ी लर्निंग होती है.